तो आज का फिटनेस ना कोई सैसी स्टाइल में नहीं होगा बल्कि देसी तड़का होगा, और वो भी बोले तो मेड इन पुणे। बोला था लय भारी भावा। वैसे हाय सभी को, सलाम और नमस्ते। मैं हूँ आपका दोस्त हर्षित सलगांवकर और आपको लेकर आए एक फ़िटनेस की ऐसी जर्नी में ना जो पुणे का सबसे ओल्डेस्ट तालीम माना जाता है, एंड दैट इज़ इन शुक्रवार पेट। तो शुक्रवार पेट में ना ये सबसे ओल्डेस्ट और फेमस तालीम है, जो जिस तालीम का नाम है, एक्चुअली तालीम यानी अखाड़ा होता है। तो ये जो वर्ड है ना, ये अखाड़ा बहुत पुराना वर्ड है जो तालीम के साथ ही रिलेट करते हैं। तो ये जो एक्चुअली तालीम का नाम है दैट इज़ चिंचिदी तालीम। सो हमें इंतज़ार इसी बात का है कि हम अंदर कब जाएं, उनका स्केड्यूल आपको बताएं और सारी चीज़ें जो भी हमने ना वो सुबह से ना रात तक कैसे सर्वाइव करते या फिर वो कौन सी चीज़ें करते, एक्सरसाइज करते, तो विल बी लुकिंग फॉर दैट। सो लेट्स गो, आई एम वेटिंग इनसाइड, सो कम ऑन। तो आज हम आए हुए हैं चिंचिदी तालीम में, जो कि मेरे लिए ना बहुत एक नसीब की बात है कि जो ये मैं सराउंडिंग में खड़ा हूँ और जो ये मिट्टी में खड़ा हूँ ना, वो मेरे लिए बहुत एक फ़ख्र की बात है कि मैं इन लोगों के साथ मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। इंटरव्यू के साथ मैं सिर्फ उनका इंटरव्यू बस आपको दिखाने के लिए या फिर डाइट दिखाने के लिए नहीं ले रहा हूँ, बल्कि उनकी जो लाइफ जर्नी है ना, वो मुझे काफ़ी इमोशनल करती है इन सारी चीज़ों को लेके। बिकॉज़ अपना जो इंडियन ट्रेडिशनल है इन रेसलिंग, वो काफ़ी अभी वो इतना स्कोप उसको नहीं था आगे, लेकिन जो अभी के जो टैलेंटेड जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो मैं आपको इसके आगे मैं आपको वो एग्जांपल दिखाएगा कि उनकी वजह से जो इंडिया का रेसलिंग चैम्पियंस है ना, वो काफ़ी ऊपर तक गया है। तो मैं ना आपको ऐसे लोगों से मिला रहा हूँ और तो डेफिनेटली उनसे बहुत कुछ सीखेंगे हम, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी रहेगी। तो लेट्स सी और विल कैच इट सून। मैं इस मिट्टी में उतर चुका हूँ और मैं ना आपको पता होगा कि मैंने मेरा रिसेंट वीडियो मिस्टर वर्ल्ड के साथ हुआ है, जो कि उनमें खुद में एक इंस्पायरिंग स्टोरी थी और उनका स्ट्रगल था। तो आज हम पुणे के ऐसी चिंचिदी तालीम में हम आए हुए और ऐसे शख्स जो इंसान है उनसे मिल रहे हैं। उनका नाम है आकाश देशमुख और इनके अचीवमेंट्स मैं इनसे मिलने का पर्पस मेरा यही है कि ये जो इतने मोटिवेट करते हैं ना हमें, सिर्फ पुणे के लोगों को नहीं, लेकिन हर के इंडिया के जो भी रेसलर्स है जो अखाड़ा करते हैं, तो उन्हीं को है ना मोटिवेशन देने के लिए ना हम इनको स्पेशली मिल रहे हैं। तो हम उनसे एक छोटी सी इंटरव्यू लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि उनके एक्सरसाइजेस, उनके डाइट प्लान्स क्या होते हैं फ्रॉम डे जो 5 AM को स्टार्ट होता है टिल जो नाइट 9:30 या 10 बजे उनका जो पैकअप होता है। तो वो हम सारी चीज़ें बेसिक देखने वाले। तो हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, आपका नाम, आपका इंट्रोडक्शन और आपने कौन से स्टेट पर या फिर आपने कौन से अचीवमेंट्स करे वो प्लीज़ हमें हमारे जो ऑडियंस है उनको बताना। तो सर, आपका नाम, आपका जो लाइफस्टाइल है वो बताओ। मेरा नाम आकाश देशमुख है। मैं लातूर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, महाराष्ट्र से। मैं नेशनल में 4-5 बार मेडल है
महाराष्ट्र केसरी एक आपने महाराष्ट्र की बहुत बड़ी कंपटीशन रही थी, उसमें भी मेरे 3-4 मेडल हैं। और मैं अभी आर्मी में हूँ। और ओके। जब मैं छुट्टी आता हूँ तो इस चिंचे के जो तालीम है इधर ही रहता हूँ, इधर ही प्रैक्टिस करता हूँ मैं। तो आपने देखा होगा कि आकाश जो सर है, इन्होंने है ना, इनके जो अचीवमेंट्स है, उन्होंने इतने अच्छे अचीवमेंट्स और इतने बड़े अचीवमेंट्स है। इन्होंने महाराष्ट्र केसरी जीता, ये नेशनल चैम्पियन गोल्ड मेडलिस्ट है। और तो और वो हमारे इंडिया को एज इंडियन आर्मी सर्व करते। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और मेरे चैनल फिट टू फैशन के लिए भी काफ़ी एक प्राउड मोमेंट है कि मैं इनके साथ इस मिट्टी में खड़ा हूँ। तो मैं चाहता हूँ सर कि आप है ना बेसिक अपना जो शेड्यूल है, आप कौन सी एक्सरसाइज करते हो जो आप हमें बता सकते हो, तो वो हमें प्लीज़ बताइएगा। हम सुबह 4 बजे इधर उठते हैं। 4 बजे के बाद 15-20 मिनट फ्रेश होने के लिए लगते हैं। सब बच्चे होते हैं, छोटे बड़े। फिर उसके बाद 4:30 बजे चालू होते हैं, मतलब देसी बोलते हैं उसको, दंड बैठक बोलते हैं उसको, महाराष्ट्र में सपाटे बोलते हैं, वो चालू करते हैं। फिर 5:30 बजे तक 1 घंटा सपाटे मारने के बाद 5 मिनट का रेस्ट होता है, उसमें फिर थोड़ा कुछ खा के फिर रनिंग के लिए निकल जाते हैं। सारे बंदे लेके कोच रहते हैं हमारे साथ। फिर उनके साथ हम इधर एक पर्वती करके है या सनस ग्राउंड है, उधर प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं। फिर उधर एक्सरसाइज करने के बाद 2 घंटे की एक्सरसाइज होती है। इधर आने के बाद आपने खुद से सबको बनाना पड़ता है। बादाम बोलते हैं हमारे इधर, ठंडाई बोलते हैं। ठंडाई? हाँ, ठंडाई। जो बादाम जो होता है वो आलमंड्स, बादाम यानी आलमंड्स, आपको पता होगा। हाँ। फिर उसकी ठंडाई बना के कम से कम एक बंदा कम से कम 80 बादाम की ठंडाई पीता है अकेला। 80 बादाम? हाँ, और वो पचाने के लिए उतनी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। फिर इधर अखाड़े में सब अपना खुद ब्रेकफास्ट बनाते, खूब लंच बनाते, खुद डिनर बना के खाते, अपने हाथ से रोटी बनाते, सब्जी सब अपने हाथ से बनाते बंदे, छोटे बड़े सब। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि यहाँ पे सारे जो इंसान व्यक्ति है, जो यहाँ के पहलवान है, वो अपने लाइफस्टाइल को है ना खुद ही हैंडल करते हैं। उनको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती है। और तो और ये काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है आपको लाइफ में। जब आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको कुछ सिखाते हैं, तो ये लाइफ एक्सपीरियंसेस है ना आपको खुद पे जीना और खुद के पैरों पे होना सिखाते हैं। और इसी के लिए आज हमारा जो देश है ना वो काफ़ी आगे बढ़ा है रेसलिंग में। तो सर भी कुछ, उनकी भी लाइफस्टाइल, उनकी भी लाइफ स्टोरी कुछ ऐसी है। तो सर मुझे आप बताएं कि और अखाड़ा में जो ये छिंछी तालीम है, तो आपकी जो बेसिक एक्सरसाइज होती है वो कौन सी एक्सरसाइज है? हम इधर अखाड़े में फिर 4 बजे एक्सरसाइज अखाड़े में होती है। 4 बजे? 4 बजे जो कस्सी बोलते हैं उसको, मराठी में उसको कस्सी बोलते हैं, वो रखा है उधर, कस्सी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। कस्सी मारना। फिर बैठक होती है, कम से कम 1000 बैठक होती है। और उसके बाद मिट्टी में जोर होते हैं, 1-1 घंटा जोर होते हैं, मतलब बाउट होती है रेसलिंग की। ओके। एक्चुअली जो जोर है ना वो बाउट यानी रेसलिंग उनको कहते हैं। तो देयर इज़ अ स्लैंग वर्ड, बाउट बोलते हैं इन्हें। तो ठीक है। और इसके साथ आपके डाइट प्लान्स क्या होते हैं? लाइक आप डाइट में क्या खाते हो सुबह से? लाइक ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर, तो उसके अराउंड क्या खाते हो आप? हम बादाम तो ले लिए, उसके बाद खुद ब्रेकफास्ट भी बनाते, और जो हमें प्रोटीन नहीं मिलता वो हम प्रोटीन पाउडर भी ले लेते। वो इस ज़माने में प्रोटीन पाउडर की भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो तो है। एक्चुअली क्या है ना, मैंने आपको मेरे पहले वाले वीडियो में भी दिखाया था प्रोटीन और प्रोटीन के साइड इफ़ेक्ट्स और इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। जो भी लोग बोलते हैं कि प्रोटीन डाल दे, ये सारी चीज़, तो इन्होंने भी वो प्रोटीन को एक अपने आप कह सकते हैं कि इन्होंने एक ज़्यादा इम्पैक्ट दिया प्रोटीन को, जो कि इनको वो बेसिक नीड है। और डेफिनेटली यार बॉडी ऐसी नहीं बनती, जितना आप नेचुरली खींचोगे उतना तो खींचेगी, लेकिन आपकी बॉडी को एक एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, दैट इज़ प्रोटीन। तो वो वहाँ से भी इंटेक करते हैं। तो उसके बाद और क्या क्या कर लेते हो? दूध रहता है दिन में 2-3 लीटर, फिर चिकन, मटन, अंडी, मच्छी भी रहती है, प्रोटीन ज़्यादा रहता है उसमें, और वेजिटेबल्स भी रहती है। तो ये इनका भी डाइट है ना वो भी बेसिक है और देसी डाइट है। एक्चुअली हम भी चिकन, प्रोटीन्स जो भी है वो इंटेक करते हैं, लेकिन इनके जो तौर तरीके खाने के और बनाने के ना वो काफ़ी अलग है। वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा इसमें। तो इसके बाद है ना अभी हम है ना एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे बेसिक एक्सरसाइज जो शायद आपने देखे हो ना देखे हो पता नहीं, लेकिन ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है जो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो मैं सर के साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइज दिखाऊंगा आपको जो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो गए लाइफ में, और वो जो पहलवान है वो मोस्टली यही एक्सरसाइज करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फिर हम यही करेंगे। तो सर आप रेडी हो हमारे साथ एक्सरसाइज करने के लिए? हाँ, रेडी है सर। चलो ठीक है, थैंक यू। तो सर अब हम आ गए अखाड़ा में। तो आप स्टार्टिंग में जब अखाड़े में आते तो आप सबसे बेसिक जो पहली चीज़ होती है वो क्या है? हम जब 4 बजे उठकर मेहनत करते हैं, जो बैठे बोला था मैंने, 7-8 बैठे मारते, उसके बाद
पसीना आ जाता है पूरा। फिर नीचे उतरने के लिए जोर के लिए आते हैं, तो पार्टनर के साथ बाउंड करेंगे तो शरीर फिसलता है, इसलिए सबसे पहले हम मिट्टी लेते हैं शरीर के ऊपर। तो ये सबसे पहले मिट्टी लेते हैं, बिकॉज जब वो जिम जो बेसिक जो इनकी चीज़ें होती है वो करने से वो ज़्यादा पसीना स्वेट होता है, तो ग्रिप उनको मिलने के लिए वो पसीना लाइक जो मिट्टी है ना वो ऊपर ले लेते हैं अपनी बॉडी। तो सर आप दिखा दो हमें पहले क्या चीज़ करते हो और मुझे भी दिखाओ कि कैसा करना होता है। सर ऐसा ओके ऐसा यार ये मेरे लिए इतना बेस्ट एक्सपीरियंस है ना कि मैंने लिटरली मिट्टी से हम लोग ने बचपन में खेला है, लेकिन ये मिट्टी में उतरने के बाद जो एक चीज़ होती है, जो एक परंपरा होती है वो खेलने की, वो शायद मैं लाइफ में नहीं देखी होगी। और बहुत यार बहुत लकी हूँ मैं इन मिट्टी में रह के और उनको अपने आंग पे लगाना है। ये मेरी देश की मिट्टी है। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज का सेकेंड एक्सरसाइज, जो कि सर हमें बताएंगे। सर सेकेंड एक्सरसाइज क्या है हमारा आज? इसको बोलते कस्सी खोदना हिंदी में। कस्सी खोदना, कस्सी खोदना इसे बोलते हैं। और ये आपने कमर के लिए और शोल्डर्स के लिए, जान और बाहुल के लिए रहता है। ओके, तो ये बेसिकली जो कस्सी खोदना इसे बोलते हैं ना, ये आपके शोल्डर को ज़्यादातर टारगेट करते हैं, शोल्डर और कमर, जो कि जिसे हम बैक कहते हैं। तो बैक यानी कोर पोर्शन, जो आप डेडलिफ्ट मारते हो तो वो पोर्शन को कवर करता है बैक। तो सर आप प्लीज़ हमें बताएंगे कैसे करते हैं। ये लगता बहुत आसान है, लेकिन ये आसान है नहीं एक्चुअली। आप भी ट्राई करो। वाई नॉट, ज़रूर। लेट्स सी, मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट। वो साइड से ये हाथ की साइड। अच्छा ये ओके। बाय द वे मैं लेफ्टी हूँ मैं। ठीक है, इस साइड आ जाओ। ठीक है, अच्छा। इधर से चलो। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। देखते हैं। काफ़ी हेवी है एक्चुअली, देखने में काफ़ी इजी लगता है, लेकिन जब मैंने ये वेट लिफ्ट करा तो बहुत डिफिकल्ट है। सर ये सर ही कर सकते जो भी चीज़ है, लेकिन मैंने ट्राई करा बेस्ट, मज़ा आया। तो हमारा थर्ड एक्सरसाइज है, जो कि हम बाउट कहते हैं इसे, यानी रेसल। तो ये अभी डायरेक्टली वो दो एक्सरसाइज करनी होती है, डायरेक्टली अखाड़े में आके वो रेसल किया। तो सर आप हमें बताइए कि कैसा होता है थर्ड एक्सरसाइज जो है? दो एक्सरसाइज हमने कर ली, कस्सी और थोड़ा उधर वार्म अप के बाद वो हम जोर करते हैं। आप आगे नए हो, थोड़ा मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा, उसको धोबी बोलते हैं। धोबी? हाँ, धोबी पछाड़ वो हम हिंदी में बोलते हैं। वही है वो। तो खाएंगे, थोड़े मार भी खाएंगे और थोड़ा देखिए भी सीखेंगे कि इससे क्या होता है। तो बेसिकली चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपने देखा होगा कि हमने सर के साथ बेसिक एक्सरसाइज सीखी, जो कि अखाड़े की बेसिक एक्सरसाइज होती है, और तो और रेसल जो मैंने अभी देखा, मार भी अच्छा खाया लेकिन मज़ा आया। तो सर ये मैं सबसे पहले दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने हमें इंटरव्यू करने दिया और हमारे चैनल को आपने एज अ इंडियन, एज अ रेसलर इंडियन आप हमारे लिए होस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू। और आपको कुछ कहना है हमारे चैनल के बारे में, या फिर ऑडियंस को जो आगे के रेसलिंग करेंगे तो उनको कुछ आप मोटिवेशन सा कुछ बताओगे आप? मैं भी आपका बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहता हूँ। आप आए इधर और हमारे बच्चों के लिए थोड़ा आप भी ने यूट्यूब पे ये कर दिया, और ये हमारा मंदिर है और ये हम बहुत इज्जत करते हैं इसके अखाड़े की, और मिट्टी की भी बहुत इज्जत करते हैं, और आपको भी थैंक यू। ये मिट्टी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। ये जो मिट्टी में मैं उतरा हूँ उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया और इनसे मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी। लेकिन आपको एक फैक्ट पता है, ये अखाड़ा में उतरने से पहले ना ये कोई बैड चीज़ें नहीं करते। सर आप मतलब आपने जो मुझे इसके पहले बताया था वो क्या था? मैं आपको आते ही बोला था, पहले आप दोनों आए, मैं बोला आप हाथ पैर धो के नहा के आ जाओ। हम इसको बहुत पवित्र मानते हैं। हम कहीं से भी बाहर से घूम के आते हैं या कहीं से आते हैं, स्कूल से आते, कॉलेज से आते, शॉपिंग से आते या बाहर से कभी भी आए,
हम बिना नहाए धोए इसके अंदर नहीं उतरते, बहुत इज्जत करते हैं हम मिट्टी की। ये होता है रेस्पेक्ट, और ये होता है असली देसी फिटनेस। जो हम मॉडर्न फिटनेस को देखते हैं वो इनके सामने कुछ नहीं है। मैं भी एक्चुअली मॉडर्न फिटनेस ही करता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और भी एक्सपीरियंसेस आएंगे, लेकिन ऐसे पर्सनैलिटी के साथ और आकाश देशमुख सर के साथ जो मेरा ये लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो शायद मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। सो थैंक यू फॉर सर हमारे चैनल के लिए आने के लिए, थैंक यू। जिस मिट्टी में मैं उतर रहा हूँ उस मिट्टी का नाम भारत है।